हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, मैं आपके लिए लाया हूँ एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मीनार की चोटी से मीनार के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण अल्फा और बीटा है। जहाँ दिया हुआ है अल्फा बड़ा है बीटा से, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी p मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये देखिए, कोई एक मीनार का सिंबल बना लिया। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। अब दो डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं। लेट कोई एक अल्फा एंड कोई एक बीटा। तो यहाँ पर एक अल्फा और बीटा दो डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं। ना देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवनमन कोण मीन्स हम ऊपर से देखेंगे नीचे की ओर। तो दो कोई पॉइंट है, इन पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूँ। एक ए, इसको देते हैं बी, इसको सी एंड ये हो गया डी। नाउ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ताकि अवनमन कोण को हम लोग दिखा सकें। जो बेस के पैरेलल एक लाइन खींच ली है। अब देखिए, एक अवनमन कोण ये और एक अवनमन कोण हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया, अवनमन कोण हो गया नीचे की ओर देखने पर। ठीक है, अवनमन कोण खींचने के लिए पहले क्या करें, जिस पॉइंट से हम अवनमन कोण देख रहे हैं वहां से एकदम स्ट्रेट देखिए। और स्ट्रेट देखने के बाद देखिए कि जिस पॉइंट को देखना है, जैसे इस पॉइंट को देखना है, तो इस पॉइंट को देखने के लिए कितना कोण हमको नीचे कितनी नज़र झुकानी पड़ेगी, वो हमारा हो जाएगा अवनमन कोण। तो इस डी पॉइंट को देखने के लिए हमें इतनी अपनी नज़र को क्या करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। तो ये हमारा कोण हो गया अवनमन। कह रहे हैं अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा ये होगा बीटा। अब अल्फा कौन सा है, अगर सी पॉइंट को देखते हैं तो सी पॉइंट को देखने पर हमें नज़र अपनी झुकानी पड़ रही है यहाँ से यहाँ तक ये। तो अवनमन कोण इस बार हो गया अल्फा। देखिए, बड़े वाले को अल्फा लिया है, छोटे वाले को बीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। नाउ अब ये जो कोण है ये हमारे किसी ट्राइंगल में तो है नहीं। हम यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा का यूज़ करेंगे। ये इसमें फाइंड करना है हाइट किसकी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। तो लेट यहाँ पर ऊंचाई जो है वो h से दिखाई गई है, ये h ज्ञात करना है। तो ये h हाइट हो गई मीनार की यहाँ से यहाँ तक। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी p मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है p मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये p मीटर हो गया। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम इस h को। तो उसके लिए ये जो अवनमन कोण है ये बीटा है, तो इसका अल्टरनेट एंगल देखिए, ये इस तरह से ये बन रहा है और यहाँ और ये z बन रहा है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा कोण बीटा। और ये अल्फा कोण है अल्फा। तो अल्फा इस तरह देखिए, फिर से एक बार z बनाएंगे इस तरह से, ये नीचे अल्फा कोण बनाते हुए लाए और ये सीधा। तो इसका मतलब ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा, ये अल्फा। नाउ अब हमारे पास दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं जिसमें हम tan थीटा का यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास ट्राइंगल है
इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी सी, क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है एल्फा, थीटा की वैल्यू एल्फा दी है। वी नो टेन थीटा इक्वल्स टू होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल्स टू, और थीटा की जगह हम रखेंगे अल्फा, परपेंडिकुलर की जगह हो जाएगा हाइट अपॉन बेस, ये हो गया बी सी, बी सी। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो बी सी की जो लंबाई होगी तो वो हो जाएगी बी सी इक्वल्स टू एच अपॉन टेन एल्फा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ अगेन सेकेंड ट्राइंगल में देखते हैं क्या ए बी और डी में। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, देखिए ए बी डी ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। तो थीटा की जो वैल्यू दी है दैट इज बीटा, ये बीटा हो गया। अब अगेन हम लोग टेन थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन, देखिए थीटा की जगह हो जाएगा बीटा, तो ये हो गया टेन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह हो जाएगा ये हाइट, तो ये हो गया एच अपॉन, देखिए बेस इसके लिए हो जाएगा ए बी डी में बेस हो गया बी डी, क्या हो गया बी डी, तो ये हो गया बी डी। ना अब देखते हैं बी डी इक्वल्स टू आ गया, बी डी इक्वल्स टू एच अपॉन टेन बीटा। अब देखिए बी डी जो है, बी डी को हम ब्रेक कर सकते हैं बी सी प्लस सी डी में। सुनो, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी और इक्वल्स टू हो जाएगा एच अपॉन टेन बीटा। नाउ अगेन बी सी को बी सी ही छोड़ देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। जो सी डी है उसकी जगह हम लोग ले सकते हैं पी, तो ये देखिए ये हो गया पी इक्वल्स टू एच अपॉन टेन बीटा। तो अगेन देखिए यहाँ से पी को हम इस साइड ले लेते हैं, तो बी सी इक्वल्स टू एच अपॉन टेन बीटा माइनस पी, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन में ये भी बी सी की वैल्यू है एच अपॉन टेन अल्फा और ये भी बी सी की वैल्यू है एच अपॉन टेन बीटा माइनस पी। तो अगर दोनों ही बी सी की वैल्यू हैं इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एच अपॉन टेन अल्फा और एच अपॉन टेन बीटा माइनस पी बराबर होगा। तो ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये भी बी सी की वैल्यू है और ये भी बी सी की वैल्यू है। तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, एच अपॉन टेन एल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन टेन बीटा
माइनस पी। तो देखिए जो पी है, पी को अगर हम लेफ्ट साइड ले लें तो ये हो जाएगा एच अपॉन टेन एल्फा प्लस पी इक्वल्स टू एच अपॉन टेन बीटा। टेन बीटा। अब देखिए जो एच अपॉन टेन अल्फा है, इसको अगर राइट साइड ले जाते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी P इक्वल्स टू, देखो इधर P बचेगा क्योंकि इस टर्म को हम ले जाते हैं राइट साइड, तो ये हो जाएगा H अपॉन टेन बीटा माइनस H अपॉन टेन अल्फा। ये H कॉमन है तो H कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया P इक्वल्स टू H कॉमन आ गया, तो ये हो गया टेन वन अपॉन टेन बीटा माइनस वन अपॉन टेन अल्फा। तो P इक्वल्स टू, देखिए तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये टेन अल्फा की मल्टीप्लाई वन से होगी, टेन बीटा की मल्टीप्लाई वन से होगी, और नीचे टेन अल्फा और टेन बीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाता है H, ये बाहर है, और ये हो गया टेन अल्फा। ये टेन अल्फा इंटू वन बराबर टेन अल्फा, बीच में माइनस है, फिर ये टेन बीटा इंटू वन बराबर टेन बीटा, डिवाइडेड बाई टेन बीटा इंटू टेन अल्फा, या हम क्या टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो गया टेन अल्फा डॉट टेन बीटा, ब्रैकेट क्लोज। नाउ यहाँ से हम h को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम h को इसी साइड छोड़ देते हैं और ये जो टर्म है इसको अगर हम दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि राइट वाली टर्म लेफ्ट में, लेफ्ट वाली राइट में, तो ये हो गया टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू P। अब देखिए ये जो डिवाइड में है टर्म, तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, अगर इसको हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो टर्म इस साइड मल्टीप्लाई में है तो वो जाएगा डिवाइड में, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में, तो ये H इक्वल्स टू हो गया फाइनली P इंटू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा ओवर टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो ये जो आया, ये आया हमारा हाइट ऑफ दैट मीनार, जो भी दिया था, जो भी दिया हो उस मीनार की आ गई हाइट आ गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा बच्चों। देखिए ये जो है H इक्वल्स टू आया P टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइडेड बाई टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, तो ये क्या हो गई, ये हो गई हाइट। तो ये क्या है, ये उस मीनार की हाइट हो गई जो ये दी हुई थी, ये वाली हाइट, ये H हम लोगों ने निकाल ली।